मुस्लिम कंट्री जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, सीरिया या फिर चाइना या फिर मलेशिया, इन देश में इस्कॉन काम नहीं कर पाता है क्योंकि वो टोटली मुस्लिम कंट्री है और वहाँ में प्रोहिबिटेड है। इस्कॉन यहाँ में नहीं काम कर पाएगा क्योंकि इस्कॉन का काम में है ऐसा कि कृष्ण का वाणी हम प्रचार करेंगे। हम आदमी या फिर जो भक्त हैं वो थोड़ा स्पीच में या फिर कुछ शांति में डूब रहेंगे या फिर कृष्ण का वाणी प्रचार करने के बाद उनमें एक शांति का वार्ता लेके जाएंगे। मगर ये सब मुस्लिम कंट्री में ये सब नहीं चलता है। अब ये सेम चीज अब बांग्लादेश में भी हो रहा है। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है। সহাবস্থান নষ্ট হয়, আমরা এরকম কিছু করব না। আবেগকে সংযত করে, আবেগকে শক্তিতে পরিণত করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবেন এবং আমাদের এক দফা দাবি, মৌলিক দাবি, এটা অযৌক্তিক দাবি নয়, এটা পরিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আন্দোলন চালাবেন। কিন্তু দয়া করে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং পরস্পরের সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান এটাকে গুরুত্ব প্রদান করবেন, এটা আমি আপনাদের সবার কাছে আশা করছি। और एक वीडियो लेके मैं आ गया अड्डा छुमन में। अभी बांग्लादेश का सिचुएशन बहुत ही बदतर हो रहा है। मतलब इतना खराब सिचुएशन बांग्लादेश में क्यों फिर से हो रहा है ये सबको पता है। 2024 में जब शेख हसीना का गवर्नमेंट वहां से फॉल डाउन हो गया और इंटरिम गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, तब जाके 100 डेज हो गए, अभी तक बांग्लादेश का कोई नया फिक्स्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट आया नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है, बांग्लादेश का जो इंटरनल जो सिस्टम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। स्पेशली जो पुलिस वर्किंग एक्टिविटी है वो तो नहीं हो रहा है। अब इसमें बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम का जो राइट वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्यों? अब बांग्लादेश में जो इस्कॉन का ऑर्गेनाइजेशन है वहां में जो काम करता है, वहां का जो एक हेड है चिन्मय दास और चिन्मय प्रभु, उनको अरेस्ट कर लिया बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। क्यों? जब 5 अगस्त बांग्लादेश में ये स्टूडेंट का जो गवर्नमेंट वो फॉर्म हुआ था और शेख हसीना वहां से चले गए थे, उसके बाद हिंदू और अदर जो नॉन अदर मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ऊपर मुस्लिम ने बहुत सारा जैसे कि उनके मंदिर को वहां टूट दिया या बहुत ही मतलब अत्याचार का कोई सीमा नहीं था। जैसे कि दुर्गा पूजा था, काली पूजा था, वहां में इनके सब मूर्ति को वो तोड़ दिया था। या फिर ये भी बोला गया था कि आप यहाँ पे पूजा नहीं कर पाएंगे। मतलब धर्माचरण कोई नहीं कर पा रहा है ओपनली। जब 1971 में बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस हुआ था, उस टाइम में मुजीबुर रहमान एक रूल्स आए थे कि बांग्लादेश में 2/3 जो हिंदू और 1/3 मतलब एक्सेप्ट ऑफ मुस्लिम 2/3 ऑफ हिंदू एंड क्रिश्चियन या फिर और भी कोई रिलीजन से आएगा, वो वहाँ पे शांति से रह पाएगा और खुद का धर्माचरण कर पाएगा। मगर वो अभी ठीक तरह से नहीं हो रहा है। और एक बात है जो 1971 में ये भी कहा गया था कि ऑफिशियल कोई भी बिल्डिंग हो या घर में या फिर पार्टी ऑफिस में मुजीबुर रहमान का कोई अगर फोटो नहीं लगाएगा तो उनके ऊपर देशद्रोही का मामला लेके आएगा। मगर अभी क्या हो रहा है, 1971 का भी रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही फॉलो हो रहा है। अभी तक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हुआ है। तो मुजीबुर रहमान का तो मूर्ति वो तोड़ दिया, फिर भी जाके अभी भी कोई देशद्रोही का कोई तौकमा नहीं लगा और देशद्रोही का कोई केस भी नहीं चल रहा है। अब इसी टाइम में जो चिन्मय महाराज है वो कुछ दिन पहले कहा गया था कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहा है वो काम ठीक नहीं से कर पा रहा है, उनके धर्म के ऊपर मतलब अत्याचार हो रहा है, दुर्गा पूजा ठीक नहीं कर पा रहा है। ये सब मतलब बोलने के बाद ही उनके ऊपर देशद्रोही का जो तौकमा है या फिर मतलब क्या बोले राइट लगाने के कोई जो जो एलिगेशन होता है, जो चार्जेस है, वो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर आरोप कर दिया था। अब उसके बाद परसों या यानी कि 25 नवंबर उनको अरेस्ट कर दिया। अब अरेस्ट करने के बाद क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम में बहुत ही राइट सिचुएशन आ गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इनमें इंटरवेंशन करेगा। शायद यूनाइटेड नेशन यूएसए भी इनमें इंटरवेंशन करेगा क्योंकि इस्कॉन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस्कॉन का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल के मायापुर में। और उनको छोड़ के इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्री में इस्कॉन कृष्ण के ऊपर
जो जो कृष्ण का बानी है या फिर महाभारत का जो जो लिखा है वो उनको मतलब सब देश में बोला जाता है, प्रचार करना होता है। अब इसमें क्या होता है देश में या सारी जगह में पीस और स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीच देता है बहुत सारे मॉन्क। अभी इस टाइम पे ये जो मॉन्क है चिन्मय महाराज या चिन्मय प्रभु, उनको अरेस्ट करने के बाद ही इस्कॉन का बहुत सारा स्टेप आया है। यूनाइटेड नेशन में वो बात कर रहा है, यूएस से भी बात कर रहा है कि बांग्लादेश का सिचुएशन अब ठीक नहीं है। मुस्लिम कंट्री जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, सीरिया या फिर चाइना या फिर मलेशिया, इन देश में इस्कॉन काम नहीं कर पाता है क्योंकि वो टोटली मुस्लिम कंट्री है और वहाँ में प्रोहिबिटेड है। इस्कॉन यहाँ में नहीं काम कर पाएगा क्योंकि इस्कॉन का काम में है ऐसा कि कृष्ण का बानी हम प्रचार करेंगे। हम आदमी या फिर जो जो भक्त है वो थोड़ा स्पीच में या फिर कुछ शांति में डूब रहेंगे या फिर कृष्ण का बानी प्रचार करने के बाद उनमें एक शांति का वार्ता लेके जाएंगे। मगर ये सब मुस्लिम कंट्री में ये सब नहीं चलता है। अब ये सेम चीज अब बांग्लादेश में भी हो रहा है। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है मगर उसमें जो नॉन मुस्लिम जैसे कि हिंदू या फिर क्रिश्चियन, ये उनके तरह ये मुस्लिम को मतलब जो इस्कॉन का जो भावधारा है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और बोल रहा है कि यहाँ पे सबको धर्मांतरित कर रहा है, मतलब मुस्लिम को भी कन्वर्टेड हिंदू कर रहा है। इसके ऊपर ये लोकल गवर्नमेंट मतलब कुछ स्टेप ले रहा है और जो चिन्मय महाराज है उनको अरेस्ट कर लिया। अब बात ऐसी है कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर पाएगा, कब यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट आएगा ये बड़ी बात है, यूएसए क्या क्या स्टेप लेगा ये भी बड़ी बात है। मगर ऐसे करते करते शायद बांग्लादेश और भी बैकवर्ड हो जाएगा और इंटरनेशनली उनका जो रिलेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। पता नहीं फ्यूचर में बांग्लादेश शायद पाकिस्तान के जैसा ही एक कंट्री में कन्वर्टेड ना हो जाए। स्टे ट्यून ऑन अड्डा विद सुमन।